Hello everyone, now let's see an easy bit in this chapter packaging of DNA. So अब अपने को ये बीट देखने का इसमें डीएनए को पैक कैसा करते हैं. सो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपको बता रहा प्लस इसमें अपने को दो पैकेजिंग देखने की, पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स एंड पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स की पैकेजिंग एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया गई. स्टेट बोर्ड में अपने को प्रोकैरियोट्स की पैकेजिंग एडिशनल बीट बोल के ऐड हुआ है. सो ये जो लेक्चर है स्पेशली स्टेट बोर्ड वालों के वास्ते है, प्लस आप लोगों को नीट के साथ साथ स्टेट बोर्ड भी देना है, तो आपको कोई अलग से बोलने की जरूरत नहीं है. ये सभी के लिए कॉमन लेक्चर है. पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स. पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स मैं यूकैरियोट्स का अगले लेक्चर में लूंगा. अभी के लिए प्रोकैरियोट्स की पैकेजिंग देखते. सो ये वर्ड क्या है? पैकेजिंग. पैकेजिंग मतलब पैक करने का. किसको? डीएनए. So prokaryotes क्या रहते हैं? What are prokaryotes? Prokaryotes are the simple organisms, simplest cells. For example, your bacteria, E. coli, Escherichia coli. So bacteria के सेल का अगर साइज देखें, so एक बैक्टीरिया का सेल का जो साइज रहता बहुत छोटा रहता. फॉर एग्जाम्पल 2 to 3 माइक्रोमीटर. बैक्टीरियल सेल का साइज, बैक्टीरिया का साइज कितना है? कौन सा बैक्टीरिया देख रहे हैं अपन? E. coli. इसका साइज कितना है? 2 to 3 माइक्रोमीटर सेल का साइज. Okay, plus bacteria, they are without a nucleus, they are not having their own well defined nucleus. That nucleus is without a nuclear membrane, hence it is called nucleoid. उनमें क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, that is without any nuclear membrane. Permanent nuclear membrane is absent. Okay, plus the DNA in it is double stranded circular DNA. उनका जो जेनेटिक मटेरियल रहता वो क्या रहता? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता. सो डीएनए ऐसा रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया. ओके, दैट साइज ऑफ न्यूक्लियोइड इज वेरी स्मॉल. अगेन सेल अपने सेल 2 से 3 माइक्रोमीटर की है, सो उनका न्यूक्लियोइड और छोटा रहना चाहिए. बट इनका जो डीएनए, लेंथ ऑफ बैक्टीरियल डीएनए और ई कोलाई डीएनए, ये जो ई कोलाई का डीएनए है, अपन स्पेशली ई कोलाई की बात करेंगे. सो दैट डीएनए इज वेरी लॉन्ग. फॉर एग्जांपल अबाउट 1.1 मिलीमीटर और 1100 माइक्रोमीटर. 1.1 मिलीमीटर और 1100 माइक्रोमीटर. इसमें 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स रहते. 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते, या फिर 46 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते. 46 मिलियन, ये सब आंकड़े लिख के रखो. 46 मिलियन बेस पेयर्स रहेंगे डीएनए में. सो ई कोलाई का डीएनए कितना लंबा है? 1 मिलीमीटर का डीएनए अप्रॉक्स. अपना डीएनए 2.2 मीटर का रहता. अपना डीएनए 2.2 मीटर. कितना लंबा है? ये 1 मिलीमीटर बोलते तुम अपनी स्केल पट्टी पे, तुम्हारे जो मिलीमीटर रहते, सो इतना सा डीएनए रहता उसका. लेकिन सेल तो उससे भी छोटी है ना, 2-3 माइक्रोमीटर की सेल है, और उसमें कितना लंबा डीएनए है? 1.1 मिलीमीटर का डीएनए. माइक्रोमीटर की सेल में मिलीमीटर का डीएनए, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसको लपेट के रखा लाएगा, तब कहीं जाके ठूस के बिठा वाला है वो इतनी छोटी सी सेल के अंदर. बराबर है. सो अपने को वही देखने का है. दिस साइज ऑफ सेल इज वेरी स्मॉल बट द लेंथ ऑफ डीएनए इज वेरी लॉन्ग. डीएनए इज हैविंग अ लॉन्ग लेंथ. सो हाउ सच अ लॉन्ग डीएनए can be accommodated in such a small cell? Therefore that requires a special technique, that is the packaging of DNA. We have to pack that long DNA into such a compact form, and we are going to study that part. समझ में आ रहा क्या देखने का अपने को? The size of cell. अपनी भी सेल का साइज देखे तो बहुत बड़ा रहता. अपने सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर की रहती. अपने सेल इससे 10 गुना बड़े रहेंगे. लेकिन डीएनए अपना 2.5 मीटर का है, तो और उसमें भी न्यूक्लियस 1 माइक्रोमीटर का रहता. अपना छोटा सा रहता है न्यूक्लियस. सो 1 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस में 2 मीटर का डीएनए कैसा बैठ रहा? 1 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस में 2 मीटर का डीएनए. सो दैट विल नीड हाई पैकेजिंग. उसके अंदर कहीं ना कहीं पैकेजिंग करेंगे, तो वो अपन यूकैरियोट्स में देखेंगे. ये डेटा वहां पे बदल जाए. अभी बैक्टीरिया का साइज कितना है? 2-3 माइक्रोमीटर. उसका न्यूक्लियोइड कैसा है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए. तो उसका न्यूक्लियस की लेंथ, डीएनए की लेंथ कितनी है? 1.1 माइक्रो मिलीमीटर और 1100 माइक्रोमीटर. That is approximately equal to 4.6 into 10⁶ base pairs. ओके, तो इतना सा डीएनए, ये डीएनए कैसा घुसेड़ के बिठा वाला है अपने इसके अंदर, तो वही अपन देखें. तो सबसे पहले क्या होता है, जो डीएनए रहता है इसका, सो पूरा डीएनए जो रहेगा कितना लंबा है? 1 मिलीमीटर का, 1100 माइक्रोमीटर का.
सो वो जो 1100 माइक्रोमीटर का डीएनए उसका पूरा पेरीमीटर रहता, इमेजिन करो यहां से शुरू करो, ये लेंथ है, ये जो लेंथ एक ये धागा है, ये पूरा डीएनए डबल स्टैंडर्ड, तो ये डबल स्टैंडर्ड ऐसा ड्रॉ करूंगा मैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है 1.1 मिलीमीटर, जूम करके बता रहा मैं तुमको, उसको अपन उसको जूम करके स्टडी कर रहे हैं। सो 1.1 इतना छोटा रहेगा, लेकिन उसको ड्रॉ करते टाइम इतना बड़ा, तो वो भी डबल स्टैंडर्ड के बदले मैं बार बार अब दो लाइंस ड्रॉ नहीं करूंगा, इतना ही ड्रॉ करूंगा, सिंगल लाइन, समझ लेने का, दिस इज 1.1 मीटर लॉन्ग डीएनए, ओके, मतलब 1100 माइक्रोमीटर। अब ये जो डीएनए स्ट्रेट डीएनए, लेकिन इसको अपने को सर्कुलर करने का, तो इसके दोनों एंड्स ज्वाइन कर दो, तो दोनों एंड ज्वाइन कर देंगे तो तुमको ऐसा सर्कल मिलेगा, बराबर है। सो ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। तो इसका एक ये जो पूरा पेरीमीटर है, लेंथ है इसकी कितनी रहेंगी, उतनी रहेंगी 1100 माइक्रोमीटर, बराबर है। लेकिन अब इसका जो डायमीटर है यहां से लेके यहां तक, तो ये डायमीटर कितना रहेगा, दिस डायमीटर विल गेट रिड्यूस्ड एंड इट विल बी 350 माइक्रोमीटर। पहला जो कॉइल तैयार होगा, पहला जो लूप बनेगा डीएनए का सबसे बड़ा लूप, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 350 माइक्रोमीटर। पहले समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूं, उसके बाद तुमको इंग्लिश में तो मिल ही जाएगा तुम्हारा, पहले समझ के लो कैसा कॉइलिंग करने। बैक्टीरिया में बहुत इजी रहता है, पहले जो स्ट्रेट डीएनए उसके दोनों टुकड़े जोड़ दो, एक धागा लो, वो धागे के दोनों टुकड़े जोड़ दो, टेबल पे रखो, एक धागा मिल गया, ऐसा गोल रिंग मिल गया तुम्हारे को, उसका डायमीटर कितना इमेजिन करने का 350 माइक्रोमीटर। अब ये जो लूप है, इसके जो लूप्स है उनको इधर से कट करो, ठीक है, और कट करके देखो कैसे लूप्स बनाने का, एक ये लूप, दूसरा ये लूप, एक ये लूप, दूसरा ये लूप, 3 4 5, ऐसे 40 से 50 लूप्स तैयार करने के। कितने लूप्स तैयार करने के 40 से 50 एक्चुअल लूप्स। ये डायग्राम तुमको स्टेट बोर्ड में है जो ऊपर आ रही है ना, वो स्टेट बोर्ड के डायग्राम में मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा, डायग्राम जिसको समझ गई उसको वो डिस्क्रिप्शन आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ स्ट्रेट डीएनए, it becomes circular DNA by making a single large loop having a diameter of 350 micrometers. Again, this single loop it forms multiple loops with the help of small connections. उनके बीच में छोटे-छोटे connections आ जाते हैं, they are called RNA connections, RNA connectors. यहाँ पे क्या आ जाते हैं इनके बीच में, ब्लू कलर से ड्रॉ करा हुआ RNA connectors, RNA connectors, ओके। 40-50 लूप्स तैयार हो गए। ईच लूप इज नोन एज डोमेन, ईच लूप इज नोन एज डोमेन। तो ये एक डोमेन हो गया, ये एक डोमेन हो गया, डोमेन मतलब हिस्सा, भाग। ईच लूप इज नोन एज डोमेन। सो अब ये जो ऐसे कॉइल हो गए, तो देखो ये डीएनए अंदर खींचे गए, ये डीएनए इतना बड़ा डीएनए था, ये डीएनए इतना बड़ा था, सो 40-50 लूप्स बनेंगे तो अंदर खींचे जाएगा। सो ये जो डायमीटर रहता अब और कम हो जाता एंड इट बिकम्स अबाउट 30 माइक्रोमीटर। अब कितना हो जाता, डोमेन्स वाला जो 40-50 लूप्स वाला डीएनए रहता उसका डायमीटर और कम हो जाता, क्योंकि डीएनए अंदर की तरफ खींचे जा रहा ना, पैक हो रहा ना, घुस रहा ना, जगह ये इतना खुली जगह थी, वो खुली जगह में डीएनए घुस गया, सो वो हो गया तुम्हारा पैक हो गया, 40 लूप्स बन गए। कितने डोमेन्स बनते हैं 40 to 50 एक्चुअल लूप्स और डोमेन्स आर प्रोड्यूस्ड and therefore the diameter of this DNA gets reduced to 30 micron. Then this DNA will again undergo much more coiling in each domain, super coiling in domains. अगली स्टेप क्या रहती, सुपर कॉइलिंग इन डोमेन्स, सुपर कॉइलिंग इन डोमेन्स। कैसे, अब ये जो एक डोमेन है, मैं एक डोमेन को ड्रॉ करके आता था, देखो कैसे, एक डोमेन को ड्रॉ करा मैं सिर्फ, समझा, ऐसे दूसरा तीसरा, ऐसे हर एक में डोमेन में सुपर कॉइलिंग होती। और इधर से भी इधर से एक होगा, आपको जो फोटो में दिख रहा है, मैं ड्रॉ ज्यादा नहीं करने वाला है, आपको फोटो में समझना है। मतलब हर एक डोमेन में क्या होगा, इधर से ऐसे ऐसे, तो ओवरऑल देखें तो ये एक डोमेन था, दूसरा था, 3 4 अपन ने 5 ड्रॉ करे और उनके कनेक्शंस थे, आरएनए के कनेक्टर्स थे इधर से उनके बीच में, राइट। तो ये जो कॉइल, यहाँ पे अपने को कॉइल्स दिखाई देंगी, सुपर कॉइल्स, और वही का वही पे ये जो अंदर ये जो खाली जगह है क्या, ये खाली जगह में भी डीएनए घुस के बढ़ जाता,
जितनी ज्यादा खाली जगह अवेलेबल उतनी हर जगह में डीएनए घुस घुस के बैठेगा, अंदर की तरफ खुद को इंसर्ट करते जाएगा। सो उससे क्या होगा, डीएनए नजदीक नजदीक आएगा, सो उसका डायमीटर और रिड्यूस हो जाएगा। अब इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोमीटर। इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, ये डीएनए और रिड्यूस हो जाएगा और छोटी जगह पे बैठ जाएंगे। सो उसका सुपर कॉइलिंग होगी डोमेन्स में। सुपर कॉइलिंग पहले सिंगल डीएनए, उसका एक बड़ा सर्कल बनाओ, सर्कुलर डीएनए, उसके फिर डोमेन्स बनाओ, लूप्स बनाओ, और लूप्स के अंदर सुपर कॉइलिंग करो, खत्म। बस यहाँ याद रखने का, यहाँ पे आरएनए कनेक्टर से डोमेन्स को जोड़ने का। और अब ये जो सुपर कॉइलिंग हो रही, इसके लिए तुमको कुछ एंजाइम्स लगेंगे। HU हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स प्लस डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज 1, ये 3 अपने को यहाँ पे चीजें लगेगी। सुपर कॉइलिंग जब तुमको डोमेन्स में करने के रहेंगे, मतलब और डीएनए को ऐसे घुसेड़ के बिठाने का रहेगा, तो तुम्हारे को डीएनए के साथ साथ क्या लगेंगे, HU प्रोटीन्स, HU हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग। हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं रहते, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है तुमको यूकैरियोट्स में समझ में आएगा। यहाँ पे HU प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, histone proteins are absent in prokaryotes, non-histone proteins are present such as HU proteins, तो ये प्रोटीन्स बैठते हैं, इनके आजू बाजू डीएनए कॉइल होता है वो डोमेन के अंदर। तो यहाँ पे HU प्रोटीन बैठाला रहेगा, यहाँ पे एक HU प्रोटीन अपने एंजाइम्स रहेंगे बीच बीच में, उनके अराउंड तुम्हारे डीएनए की कॉइलिंग वाली रहती है। तो इस तरीके से ये सुपर कॉइलिंग के लिए कुछ एडिशनल HU प्रोटीन्स, डीएनए गायरेज और टेंशन रिड्यूस करने के लिए टोपो आइसोमरेज, सुपर कॉइलिंग का टेंशन कम होगा और डीएनए सब पैक होके बैठाला रहेगा। एंड द डीएनए विल बिकम हाईली पैक्ड अंडर मेकिंग अ स्मॉल पार्टिकल लाइक डायमीटर with a diameter of 2 micrometer and it gets easily packed in the small cell। समझ में आया कैसे स्टेप्स रहते हैं इसके पैकेजिंग के। यू कैन यूज आरएनए कनेक्टर्स हियर। ओके, अब तुमको और एक स्टेप बता वाली है, उसके आगे की, इसके आगे की फोटो में दिख रही है कि तुमको ऊपर वाला अगर तुम देख रहे होंगे तो वो ऐसा बने वाला है, पूरा ऐसा 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 एक, फिर दूसरा, अब मैं ऐसा नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं लूप से, यहाँ पे समझ के लो लूप से, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला और एक पांचवा वाला, है क्या ऐसे लूप्स। और जो दूसरा है नीचे वाला उसके अंदर भी ऐसे लूप से 1 2 3, एक ऐसा सिंपल है उसके अंदर, इधर वाला भी एक सिंपल है और बाकी वाले में लूप से। ठीक है, दोनों में फर्क है। ऊपर वाला जो है पार्शियली अनफोल्डेड क्रोमोसोम, और नीचे वाला पार्शियली अनकॉइल्ड क्रोमोसोम। दो वर्ड्स देखे, देखो फोटो अच्छे से देखो, क्या है फोटो, पूरी फोटो आ रही अभी ऊपर जो उधर पहले अपन ने शुरुआत करी, सिंगल डीएनए था, स्ट्रेट लाइन लीनियर डीएनए, उसको कॉइल करके अपन ने 300 माइक्रोमीटर का एक सर्कुलर डीएनए बनाया, फिर उसको और छोटे छोटे लूप्स बनाए, 40-50 डोमेन्स बनाए, उसका डायमीटर और 30 माइक्रोमीटर हो गया, और बाद में उसकी सुपर कॉइलिंग करे, और सुपर कॉइलिंग के बाद तुमको 2 माइक्रोमीटर का डीएनए बन गया। इतना हो गया, यहाँ तक अपना पैकेजिंग खत्म हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इतना पैक डीएनए, अब डीएनए को यूज कैसा करना, तो बैक्टीरिया को डीएनए यूज भी करने का ना रेगुलर लाइफ में, तो यूज करने के लिए बैक्टीरिया क्या करेगा, डीएनए को वापस से अनकॉइल करेगा, अनफोल्ड करेगा, या तो अनकॉइल करेगा या अनफोल्ड करेगा। तो अनकॉइलिंग करने के लिए क्या करेगा, ये जो आरएनए कनेक्टर था यहाँ पे आरएनए कनेक्टर्स थे अपने, ठीक है, तो उसको अनफोल्ड करने, मतलब डीएनए को खुला करने का उसको वहां से, तो डीएनए को खुला करने के लिए आरएनए कनेक्टर को निकालना पड़ेगा। तो ये जो तुम्हारा डीएनए है ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा और ऐसा बाहर की तरफ जाएगा, तो तुम्हारा आरएनए हटाना पड़ेगा वहां से। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, आरएनए को डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम आरएनएस यूज करना पड़ेगा। सो अगर तुम बैक्टीरिया ने आरएनएस डाइजेशन करा, आरएनएस एंजाइम यूज करा, तो आरएनए यहां से कनेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आरएनए कनेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड यू विल गेट अनफोल्डेड डीएनए, फोल्ड खुला हो जाएगा डीएनए का, एक डोमेन खुला हो जाएगा। फिर उसको यूज करके वो प्रोटीन तैयार करेगा, वापस से आरएनए लगा देगा यहाँ पे, वापस से डीएनए फोल्ड हो जाएगा, पूरा फोल्ड हो जाएगा, वापस से फोल्डेड डीएनए जैसा का वैसा। मतलब इफ आरएनए इज यूज्ड बाय बैक्टीरिया, digested by bacteria, RNA is being used by bacteria,
So RNA connectors are lost and you will get unfolded, partially unfolded chromosome. If RNA digestion is done, you will get partially unfolded chromosome. DNA को कुछ नहीं कर, बट अगर तुमने डीएनए को अगर डिस्ट्रॉय करे, जैसे कि यहाँ पे जो लूप्स थे डीएनए के, यहाँ लूप्स थे डीएनए के ऐसे, तो मैंने लूप्स को डिस्ट्रॉय करा, इधर का डीएनए तोड़ दिया मैंने, ऐसे डीएनए तोड़ दिए, तुमने डीएनए के अंदर टुकड़े कर दिए, सो तुम्हारा जो डीएनए रहेगा अब बहुत ही ज्यादा खुला डीएनए दिखाई देगा तुम्हारे को, इधर डीएनए दिखेगा लेकिन लूप्स दिखाई देंगे डीएनए के, क्योंकि डिस्ट्रॉय क्या करे तुमने, यहाँ पे का आरएनए डिस्ट्रॉय करे। लेकिन अब आरएनए रहने देने का और डीएनए डिस्ट्रॉय करने का बाय डीएनए डाइजेशन, तो कॉइल्स एकदम खुले हो जाएंगे और डीएनए कैसा हो जाएगा, फोल्डेड से अनकॉइल्ड हो जाएगा। कॉइल हुआ रहा था, इधर कॉइल रहने देने का, इधर अनकॉइल कर, इधर बस फोल्ड खुला करने का है, एक हिस्सा बाहर निकालने का डीएनए का दिखने जैसा, लेकिन इधर हिस्सा तो बाहर निकल रही, लेकिन वो हिस्सा इतना ओपन हो रहा, अनकॉइल हो जा रहा, इधर वाला कॉइल्ड। फर्क ध्यान में आ रहा। यहाँ पे अपने क्या करना है, डीएनए डाइजेशन करना पड़ेगा बाय द यूज ऑफ डीएनए एंजाइम, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, डीएनए एक्टिविटी। सो तुमको लास्ट में फोटो में partially unfolded chromosome is obtained by RNase digestion and partially uncoiled DNA to make straight DNA की कॉइलिंग खोलने के लिए डीएनएस डाइजेशन करना पड़ेगा। आरएनए कनेक्टर्स डिस्ट्रॉय करे तो फोल्ड खुला होगा और तुम्हारी पार्शियली अनफोल्डेड क्रोमोसोम मिलेंगे, और अगर तुमने डीएनए डिस्ट्रॉय करे तो तुम्हारा डीएनए स्ट्रेट होगा, तुमको पार्शियली अनकॉइल्ड क्रोमोसोम मिलेगा। समझ रहा क्या है? सो ऐसा करके वेक्टर कभी अनफोल्ड करता, कभी अनकॉइल्ड करता, बाद में काम हो गया, प्रोटीन बन गया, वापस से डीएनए को फोल्डेड कॉइल्ड करके रख देता। सो ये एंजाइम्स भी बहुत काम के रहते हैं, बैक्टीरिया इनकी मदद से डीएनए को फोल्ड, अनफोल्ड, कॉइल, अनकॉइल करते रहते हैं। ठीक है, सो अनफोल्ड करने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, आरएनएस, और अनकॉइल करने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, डीएनएस। ध्यान में रखो, एमसीक्यू पूछते हैं, अनफोल्डिंग के लिए आरएनएस, अनकॉइलिंग के लिए डीएनएस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइन से शुरू करते हुए 2 माइक्रोमीटर तक का बनाने का। तो तुम्हारे को डायग्राम के हिसाब से अगर मैंने डायमीटर पूछा तो सबसे पहले जो स्ट्रेट डीएनए था ये ऐड कर लो, फोटो में नहीं है। स्ट्रेट डीएनए का डायमीटर 1100, डायमीटर बोलने का लेंथ 1100 माइक्रोमीटर, फिर उसको अगर सर्कल करे तो 300 350 माइक्रोमीटर, उसको और सर्कल करे, लूप्स बनाए, 40-50 डोमेन बनाए, कितने डोमेन बनते, 40 से 50, कितने डोमेन्स बनते, 40 से 50, वो डोमेन्स बनाए तो 30 माइक्रोमीटर, और डोमेन्स को और सुपर कॉइल करे विद द हेल्प ऑफ HU प्रोटीन्स, डीएनए गायरेज, टोपोआइसोमरेज 1, सो तुमको मिलता है 2 माइक्रोमीटर का डीएनए, सुपर कॉइल्ड, सुपर फोल्डेड, हाईली कॉइल्ड डीएनए। इसको अगर अनकॉइल करने का तो डीएनए डाइजेशन करो, उसको अगर अनफोल्ड करने का तो आरएनएस का डाइजेशन। आरएनए को डिस्ट्रॉय करेगा, वहां पे के आरएनए कनेक्टर को हटाएगा, लूप्स को जोड़ने के लिए आरएनए कनेक्टर लेंगे, और डीएनए को हटाएगा और तुम्हारे डीएनए को स्ट्रेट करेगा, अनकॉइल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन योर prokaryotes, that is bacteria. It provides a mechanism for packing such a long DNA, 1100 micrometer long DNA, into such a small, that is 2.2 to 3 micrometer sized cell. Okay, so this is done here. डायग्राम अच्छे से देखो, फोटो अच्छे से देखो, स्टेट बोर्ड में न्यू बिट ऐड हुआ है, पहले सिलेबस में नहीं था, लेकिन आपको करना पड़ेगा। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, वी विल सी पैकेजिंग, अब थोड़ा सा इंटरेक्टिव देखेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।